नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो भारत के करोड़ों छात्रों, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और माता-पिताओं के भविष्य पर सीधा प्रभाव डालने वाला है। आज का विषय है यूजीसी एक्ट 2026, जो कि अभी हाल ही में 13 जनवरी 2026 से प्रभाव में आया हुआ है। तो कई कई जो लोग हैं उनका मानना है, क्या यूजीसी ख़त्म हो जाएगा? क्या कॉलेजों की मान्यता का सिस्टम बदल जाएगा? क्या छात्रों की डिग्री की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा ताकत मिलेगी? क्या प्राइवेट सेक्टर्स या एजुकेशनल सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब में आज हम अपने चैनल के माध्यम से आपको विस्तार से बताएंगे और इन सभी सवालों के जवाब जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप छात्र हैं, शिक्षक हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं या फिर शिक्षा से जुड़ी कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। यूजीसी क्या है? यूजीसी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूँगा। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसकी स्थापना भारत में 1956 में की गई थी, जिसका मुख्य काम था विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को फंड आवंटित करना, शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना, रेगुलेशन और उनका सुपरविज़न करना। लेकिन समय समय पर यूजीसी पे कई सवाल उठे हैं, जैसे कि बहुत सारी पावर सिर्फ एक ही संस्था के पास होना, उनके जो फैसले लेने में देरी होना, रिसर्च और गुणवत्ता में गिरावट, ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम से भारत का पिछड़ना। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए जो अभी मौजूदा सरकार है, उसने नए कानून या यूजीसी एक्ट को अमेंडमेंट करने की ज़रूरत महसूस की। यूजीसी एक्ट 2026 क्यों लाया गया? इसके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं या कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यूजीसी एक्ट 2026 लागू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला कारण है, जो पुराना कानून जो 1956 में बना था, क्या वो आज के भारत 2026 के भारत के अनुसार ठीक है? शिक्षा में टेक्नोलॉजी का बढ़ता हुआ रोल। दूसरा है विदेशी विश्वविद्यालयों की एंट्री। चौथा है स्किल बेस्ड एजुकेशन की मांग, रिसर्च और इनोवेशन में सुधार, शिक्षा में पारदर्शिता की कमी। सरकार का मानना है कि जब देश 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा है, तो शिक्षा कानून भी उसी स्तर का होना चाहिए। ये सब देखते हुए यूजीसी एक्ट 2026 में अमेंडमेंट किया गया है, जिसके अंतर्गत यूजीसी एक्ट 2026 के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि इस प्रकार हैं। उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना, शिक्षा को ग्लोबल लेवल पर पारदर्शी बनाना, यूनिवर्सिटी को सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी देना, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही को कम करना। ये सब इसके मुख्य उद्देश्य हैं, जो कि जो 1956 का यूजीसी एक्ट था उसमें शामिल नहीं थे। तो ये सब जो है इनमें क्लब किया गया। अब ये जब आ जाएगा तो इसका जो नया ढांचा होगा, तो यूजीसी एक्ट 2026 के तहत यह संभावना जताई जा रही है कि यूजीसी का मौजूदा स्वरूप ख़त्म या बदल दिया जाएगा।
एक नया मल्टी बॉडी सिस्टम लाया जाएगा। संभावित रूप से ये संस्थाएं हो सकती हैं। सबसे इसको जारी करने के लिए